नमस्कार श्रोताओं। एक बार दो दोस्त होते हैं जो बैंक में कर्मचारी होते हैं। उनकी परमानेंट नौकरी होती है। बहुत आराम से उनकी जिंदगी चल रही होती है। एक बार दोनों दोस्त अपनी फैमिली के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा करने का मन बनाते हैं। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं कि बर्फ देखने मिलेगी, भगवान के दर्शन होंगे। खूब अच्छे से तैयारियां करके वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए पहुंचते हैं। भगवान के दर्शनों के बाद जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो अचानक से लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से यात्रियों को बहुत चोट लगती है। यात्री बिखर जाते हैं, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो परिवार भी आपस में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। फौज रेस्क्यू का काम करती है। सभी जनों को रेस्क्यू किया जाता है। कोई मर जाता है, कोई जिंदा रह जाता है। किसी के हाथ पैर कट गए होते हैं तो कोई अपनों से बिछड़ गया होता है। लेकिन भगवान की लीला है कि वो दोनों फैमिली आपस में मिल जाती है, जिसमें से एक जो कर्मचारी होता है उसके दोनों पैर कट जाते हैं और जो दूसरा दोस्त होता है उसके एक हाथ कट जाता है। जिसके एक हाथ कट जाता है उसकी पत्नी भगवान से बड़ी शिकायत करती है कि हे भगवान, तूने ये क्या किया? हम तो तेरे दर्शनों को आए और तूने हमारे साथ में ये किया। इससे तो हम आते ही ना। तूने तो अपने ऊपर से हमारा विश्वास ही उठा दिया। अब तो हम कभी तुम्हारे दर पर नहीं आएंगे। आज से तो मैं भगवान को मानना ही बंद कर देती हूँ कि हमने तेरी इतनी पूजा पाठ की, हमने तेरा इतना नाम लिया, हमेशा मैंने तेरे लिए इतने व्रत किए, फिर भी तूने मेरे साथ में क्या किया कि मेरे पति का तूने एक हाथ काट दिया, और वो भी तब जब हम तुम्हारे दर्शनों को आए। वहीं दूसरी ओर जिस आदमी की दोनों पैर कट चुके होते हैं, वो पत्नी भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि हे भगवान, शुक्र है कि तूने मेरे पति को जीवित रखा। आज वो जीवित हैं तो मेरा सुहाग जीवित है। मैं दर दर की ठोकरें खाने से बच गई, मेरे बच्चे अनाथ होने से बच गए। अगर मेरे पति को कुछ हो जाता तो मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करती? आज वो जीवित हैं तो हम साथ तो हैं। भले ही हम सामान्य ज़िंदगी ना जी पाएँ, लेकिन साथ ज़िंदगी तो जी पाएंगे। वो नौकरी कर रहे हैं, अगर उनसे नौकरी ना हो पाएगी तो मैं उनके साथ चली जाया करूँगी, उनकी मदद कर दिया करूँगी। लेकिन उस नौकरी के सहारे हम अपना जीवन तो व्यतीत कर सकते हैं। हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत तो नहीं। तो हे भगवान, तूने मेरे पति को जीवित रखा, मुझे थोड़ा सा दुख मुझे दिया है तो मुझे इस दुख को सहन करने की क्षमता देना। मैं फिर से जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तेरे दर्शनों को आऊँगी, क्योंकि तूने आज दिखा दिया कि तू चाहता तो इनकी ज़िंदगी ले सकता था, लेकिन मैंने जो इतने व्रत किए, इतनी पूजा पाठ की, शायद उसी का फल है कि तूने मुझे मेरा सुहाग अमर बना के रखा, जीवित रखा। दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं नाशुक्रे लोग। वो ये भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, भगवान चाहता तो हमें वो भी ना देता। तो हमें जो कुछ भी भगवान ने दिया है ना, उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, और जो कुछ भी हमें नहीं दिया है ना भगवान ने, उसकी शिकायत करने की बजाय उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। या अगर वो चीज़ बहुत ज़रूरी है तो उसे प्राप्त करने के प्रयत्न करने चाहिए। ईश्वर में आस्था रखते हुए अपना कर्म करना चाहिए, बजाय कि बार बार भगवान को कोसने के। हमें भगवान को हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमें उसने दिया है। अगर कोई घटना हमारे साथ में गलत हो भी जाती है ना, तो ये ध्यान रखिए कि उस घटना से भी बुरी बुरी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा हो कि वो घटना छोटी सी होकर ही रह गई। तो अपने जीवन में हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें, भगवान का भी और उन लोगों का भी जो आपकी मदद करते हैं। कई बार लोग हमारी मदद करते हैं, हमारे काम आते हैं, और हम उनका शुक्रिया अदा भी नहीं करते। लेकिन अगर उनसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो हम उन गलतियों को लेकर बैठ जाते हैं और वो गलतियां गिनाते रहते हैं। तो वो हर अच्छी बात जो पुरानी हुई थी उन सबको भूलकर हम केवल वही चीज़ें याद रखते हैं जो घटनाएं गलत उनके द्वारा हो गई होती है। अपने जीवन में कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखिए। वो गलतियां जो किसी से हो गई हैं उन्हें नज़रअंदाज करें। जो आपको नहीं मिला है, जो आपको भगवान ने नहीं दिया है, उसे नज़रअंदाज करें। और जो कुछ भी आपको मिला है, जो कुछ भी आपके लिए किसी ने किया है, उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करें। ना शुक्रे ना बने।